गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे पितृपक्ष की कहानी। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए पितृपक्ष की एक बेहद सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो हमारे कहानी को अंत तक सुनिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के पिंड और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में आनंद और उनके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी, यानी कि ननद और भांजे के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर रही थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर उसे चढ़ाकर चूल्हा पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है खा लो। ऐसा ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, ननद जी, आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? उसे वहीं छोड़कर जाओ। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिला तो आ जाना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंचती तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सब का उपवास है, भूखे की सो जाओ, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चे को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भाभी जी के भतीजे आए और बोले कि बुआ, मैं कुछ भोजन लेकर आई हूँ, जो माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चे से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ, माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, भाई ननद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके
भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वो रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। उसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उनका भाई वापस आया तो उसने देखा उनके घर के आंगन में कचरा ही कचरा भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगे, ये कैसे कचरे हैं? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्रद्धा के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए वहाँ कचरा हो गया है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक असीलदार महल बना हुआ था। एक खूबसूरत सुंदर महल बना हुआ था जिसे आंगन में उनके भतीजे खेल रहे थे। उनसे जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कचरे हैं वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसू का कचरा है। माता पिता के श्रद्धा पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ नहीं हिला तो मैं नहीं गई और शाम को उन्होंने 2 रोटी का चावल भिजवा दिया, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये खुशी रोटियां, सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भैया गंगा मैया से मैंने तेरी रक्षा करने को कही, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपनी माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करियो, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय हो पितृदेव। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जब मैं ऐसी कहानी सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।